जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे वीडियो के टॉपिक के साथ। देखिए, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है ये देखेंगे। राज्यसभा में नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा गया तो उनका उत्तर क्या था, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। क्या सभी पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसी के साथ साथ देखिए, अप्रैल महीने की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी और ये अब कंफर्म हो गया है। इसके बारे में भी कुछ जानकारियां शेयर करूंगी। इसी के साथ देखिए, फैमिली पेंशनर जो है जिनको 2 पेंशन अलाउ है लेकिन अभी भी उसके बारे में जानकारी नहीं है, यही भी जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसी के साथ-साथ कुछ कमेंट्स हैं जिनको आज के इस मेरे वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो यही टॉपिक है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल इंक्रीमेंट की क्या अपडेट है। देखिए, नेशनल इंक्रीमेंट क्या सभी को मिलेगा, उसका एरियर मिलेगा या नहीं, कुछ ऐसे ही सवाल जो पेंशनर्स के मन में है। और ऐसे सवाल जब राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे गए तो उसका उत्तर क्या था, ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, श्री नगेंद्र राय जी ने ये प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि क्या सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई या 1 जनवरी को सांकेतिक वेतन वृद्धि यानी नेशनल इंक्रीमेंट देने का कोई आदेश जारी किया है? अगर आदेश जारी किया है तो किस तारीख से और ये लागू होगा? और इसके बारे में देखिए, 2023 से जो पहले के रिटायरीज हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको क्या इसका लाभ मिलेगा? कुछ ऐसे सवाल जो पेंशनर के मन में है, वो सवाल यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे गए हैं। और ये 3/4/2025 यानी अप्रैल महीने की ही ये अपडेट इसको मैं कहूँगी नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। अब देखिए, इसका उत्तर हमें क्या मिला है। अब इसका उत्तर जो है, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में जो राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि पूरे पैराग्राफ जो 2 है उसको विस्तार से मैं समझाऊंगी, क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर पेंशनर्स के मन में सवाल आ रहे हैं, खासतौर पर वो पेंशनर्स जिनको नेशनल इंक्रीमेंट लागू है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला सवाल था उसके उत्तर में यहाँ पर कहा गया है कि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ डायरी नंबर वगैरह भी दिया गया है, जो 6/9/2024 को अंतरिम आदेश के अनुसरण में तथा विधि कार्य विभाग और व्यय विभाग के साथ उचित परामर्श के उपरांत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14/10/2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या, यहाँ संख्या वगैरह सब लिखी, नंबर लिखे हैं, कार्मिक नीति के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए थे। यानी आदेश पहले ही इसको लेकर आ गया है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया था उसके बाद। तो देखिए, अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14/10/2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सो एंड सो के पैरा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 11/4/2023 का निर्णय तृतीय पक्षों के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा। यानी जो थर्ड पार्टी है उनको भी नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन दिनांक 1/5/2023 को और उसके बाद देय होगी। यानी जो पहले का एरियस वगैरह है वो नहीं मिलेगा, लेकिन नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दिनांक 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी कि एरियस वगैरह नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी मैंने कहा। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कोई आवेदन या रिट याचिका दायर की है और हितकारी आदेश पारित किया गया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप या अभियोजन
के लिए आवेदन दायर किया गया है, यानी जिन्होंने कोर्ट केस किया है और उसको जो आदेश मिला है वो आदेश लागू होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पार्टी की, तो जो ये आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो है वही लागू होगा। अब नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर कुछ चीजें थी जो यहाँ पर भी क्लियर की गई है। अब इसको लेकर अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या मुझे फोन भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डीए-डीआर की। देखिए 1 जनवरी 2025 से हमारे महंगाई दरों में 2% की वृद्धि कर दी गई है। अब जिसका डीए को लेकर तो आदेश जारी हो भी चुका है कैबिनेट की मीटिंग में एक मंजूरी के बाद, जिसकी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से हमने शेयर कर दी थी। लेकिन अब पेंशनर्स के सवाल आ रहे हैं कि क्योंकि डीआर को लेकर लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है, ऐसे में अप्रैल महीने की पेंशन हमारी बढ़ी हुई कैसे आ सकती है, या जो ये 3 महीने का एरियर है डीआर का, वो हमें कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि कैबिनेट के माध्यम से ये 2% की वृद्धि अप्रूव की गई है, यानी ये तो कंफर्म हो गया है कि 1 जनवरी 2025 से हमें 55% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। अब उसके बाद देखिए डीए को लेकर लेटर जारी कर दिया गया है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में यानी बहुत ही जल्द डीआर को लेकर भी जो लेटर है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद देखिए ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि 20 अप्रैल से पहले-पहले ये जो 3 महीने का एरियर है वो हमारे खातों में क्रेडिट हो सकता है। नहीं तो अप्रैल महीने की तो पेंशन बढ़ी हुई आएगी, ये तो बल्कि कन्फर्म ही है। तो उसको लेकर कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, इसलिए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को मैंने शामिल किया। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक ऐसा मुद्दा शेयर कर रही हूँ, एक ऐसा टॉपिक। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं फैमिली पेंशनर्स को लेकर या उनके वेलफेयर को लेकर काम करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है, उन फैमिली पेंशनर्स की पेंशन संबंधी समस्याओं को सॉल्व करने में बिताऊँ। तो ऐसे में देखिए कुछ मामले हमारे सामने ऐसे आए हैं, जहाँ फैमिली पेंशनर्स को ड्यूअल पेंशन, हमारे डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको देखिए ड्यूअल पेंशन अलाउड है। अब इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से ये जो लाभ है वो नहीं ले पा रही है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर हैं, आपके हस्बैंड नेवी से रिटायर हैं और ऐसे में अगर आपकी पेंशन अ, हो सकता है कि देखिए उन्होंने सेकंड जॉब ली हो आपके स्टेट गवर्नमेंट में, आप सिर्फ़ उसी की पेंशन ले रही हो, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की पेंशन नहीं ले रही हो, तभी भी ये गलत है। और ये है कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की इनकी पेंशन ले रही हैं और स्टेट गवर्नमेंट में अगर जॉब की है तो उसकी पेंशन आपको नहीं मिल रही, तो ये चीज़ भी गलत है। तो अगर ऐसा है जिसके हस्बैंड ने 2-2 गवर्नमेंट जॉब की है, यानी पहले आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में और उसके बाद अपने स्टेट गवर्नमेंट में, तो उन ऐसे में देखिए हमारी डिफेंस की जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको 2 पेंशन अलाउड है। तो अगर अभी तक चालू नहीं हुई है दूसरी पेंशन, तो इसको लेकर भी आपको ज़रूर से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, फ़ोन कर सकती हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी दे सकती हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं। तो कमेंट्स में देखिए ज़्यादातर कमेंट्स की अगर बात करूँ तो ये पीएमआर को लेकर ही है। एक वेटरन्स पूछ रहे हैं कि ये मेडिकल बोर्ड आउट हुए थे 3 साल की सर्विस करके, तो क्या ये भी पीएमआर की कैटेगरी में आते हैं? तो देखिए ये पीएमआर वर्ड ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली है और जिनको ओआरओपी लागू नहीं की थी। यहाँ की हालाँकि 3 साल की सर्विस के बाद अब मेडिकल बोर्ड आउट आए हैं, तो आपके लिए पीएमआर वर्ड्स नहीं है। अगला कमेंट देख लेते हैं। पीएमआर जो 2014 को आया था, ये पूछ रहे हैं कि हमने जो केस किया था, यानी मेरे हस्बैंड ने जो एएफटी न्यू दिल्ली में केस किया था, उसके पैसे आ गए कि नहीं, उसका ओआरओपी का एरियर आ गया या नहीं, इसको लेकर इन्होंने सवाल किए थे। तो देखिए अभी ये ओरिजिनल पीपीओ बनने के लिए दिया गया है, ये जो ऑर्डर है ये पीसीडीए के पास भेजा गया है। अब ये कब तक आता है, ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये पैसा जब हमारे खातों में क्रेडिट हो जाएगा, तो उसके बारे में वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी शेयर कर दूँगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने ये शेयर किया था कि 2 फैमिली पेंशन मिल सकती है या नहीं, ये एक हैंडीकैप है, तो इसके लिए दीजिए। ये फैमिली पेंशनर का ही मामला था, इनसे मेरी बात भी हो गई है। ये कुछ ऐसा केस था, पंजाब का केस है। तो इसमें देखिए इनके पिताजी आर्मी से रिटायर थे और इनके पिताजी की डेथ के बाद इनकी माताजी की पेंशन लगी थी। अब क्योंकि ये खुद हैंडीकैप हैं, ये जो डिपेंडेंट है, तो इनकी माताजी के बाद इनको पेंशन मिल रही है, लेकिन सिर्फ़ आर्मी की मिल रही थी। पंजाब सरकार में उनके पिताजी ने सर्विस की थी, वो पेंशन उनको नहीं मिल रही थी।
तो मैंने जैसे कि अभी शेयर किया कि बिल्कुल आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से हैं, डिफेंस से हैं तो उनको ड्यूल पेंशन लागू है और अगर किसी की इस तरीके से पेंशन नहीं आ रही है या इसको लेकर आपने कार्रवाई नहीं की है, तो ज़रूर से कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम पीएमआर वालों को केस करना है केस करना ज़रूरी है या नहीं? ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर सब पर लागू होगा। तो देखिए अभी पीएमआर वेटरन्स जो हैं वो ओआरओपी के लिए इंडिविजुअल जा रहे हैं दिल्ली एफटी में। वो जो आदेश आ रहे हैं ऑटोमेटिकली सबके लिए लागू नहीं होंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कोई ऐसा एक आदेश जारी कर दे, जहाँ पर ये लिखा हो कि सभी पीएमआर वेटरन्स को भी ओआरओपी मिलेगी। तो सभी पीएमआर को ओआरओपी मिलेगी। इसके अलावा वो जो ऑर्डर आ रहे हैं दिल्ली एफटी से वो ऑटोमेटिकली सब पर लागू नहीं होंगे। यानी पीएमआर वेटरन्स को अगर ओआरओपी का लाभ चाहिए तो उसके लिए केस करना ज़रूरी। तो चलिए यही कुछ कमेंट्स थे जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी और जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।